नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अशांत आवर्ती जो दशमलव हमारा, इससे हम p बटे q के रूप में लिखना सीखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, रेशनल नंबर हम इनका बनाएंगे। तो आपके पास किस टाइप की संख्या हो, जब हमारे पास कोई अशांत आवर्ती हो, जैसे 0.23 फिर 333, इस तरह से इसकी क्या हो, किसी अंक की आवर्ती हो, तो ये कौन सी परिमेय संख्या के बराबर होगी, यानी p बटे q, रेशनल नंबर जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें और जिसका जो q है ना वो 0 के बराबर ना हो। तो जब कभी भी आपको इस टाइप का कोई दशमलव दिया जाए और उसे p बटा q के रूप में निरूपित करना हो, तो आप सबसे पहले इसको मान ले अक्स के बराबर। माना अक्स इक्वल टू आप लेंगे यहां पर 0.3 और 2, यानी 3 और 2 यानी पूरे 3 2 32 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो 32 है ना वो बार बार आने वाला, 32 32 इस तरह से ये बार बार आने वाला है। और इसको आप दे दीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, यानी जिस पर बार लगा हुआ होता है वो वाला अंक आपको बार बार रिपीट कर देना है। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है कि जो एक इक्वेशन हमारे पास बन चुका है, इस इक्वेशन को आप जानते हो कि कोई भी एक जो समीकरण होता है, हम दोनों तरफ समान संख्या जोड़ देते हैं, या दोनों तरफ हम समान संख्या घटा सकते हैं, या उसको समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, या समान संख्या से भाग कर सकते हैं। ऐसा करने पर जो समीकरण होता है ना उसमें कोई भी तरह का बदलाव नहीं आता है। तो हमें यहां पर भी ये कर लेना है, लेकिन गुणा करना है। इसको गुणा क्यों करना है? क्योंकि जो पॉइंट है ना इसको हम आगे भेजना चाहते हैं। कितने अंक आगे भेजना चाहते हैं भाई? एक अंक आगे भेजेंगे तो 1 0 अर्थात 10 से गुणा कर देंगे। अगर इसको 2 अंक आगे भेजना है तो इसको आप 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 लेकर के। 3 अंक आगे भेजना है तो आप इसको 3 0 अर्थात 1000 से इसको गुणा कर देंगे। लेकिन गुणा आपको किससे करना है? जितने अंकों पर बार लगा है। तो यहां पर अंक कितने हैं? 1 और 1 2, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। 2 अंकों पर बार लगा हुआ, इसका मतलब हमें 2 0 मतलब इसको 100 से गुणा करना है। अगर एक अंक पर बार होता तो हम इसको 1 0 यानी कि 10 से गुणा कर देते। 3 अंकों पर बार लगा होगा तो हम इसको 3 अंकों यानी 3 0 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो अभी हम इसको क्या करने वाले हैं? इस समीकरण को यहां पर 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने पर जैसे आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो अक्स को 100 से गुणा करेंगे ना तो ये तो हो जाएगा 100 अक्स। इधर क्या होगा कि 100 से गुणा करने पर ये जो पॉइंट है ना वो 2 अंक आगे खिसक जाएगा। 2 0 थे ना इसके पास, तो इन 2 0 की वजह से पॉइंट 2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो इसको लिखेंगे 0 और 32। ये पॉइंट अब यहां होगा, जबकि पहले पॉइंट कहां था? यहां था ना। अब ये वाला पॉइंट यहां से 1 और 1 2 अंक आगे खिसक गया। बाकी देखो 32 32, ये 32 खूब बार आता रहेगा क्योंकि ये अनंत बार है। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर और घटाने के साथ ही हम इस जो दशमलव भिन्न है इसको परिमेय संख्या में चेंज करने में सफल हो जाएंगे। तो समीकरण 2 में से आप इसको 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 तो आपका 100 अक्स 0 32 का मतलब सिर्फ 32 ही होगा। 32.32 मर जाए उतने बार लिख लो क्योंकि ये अनंत तक है। अब इसमें से घटाना किसको? समीकरण 1 को, जो कि इस साइड अक्स था, तो यहां पर लिखेंगे आप अक्स बराबर। बराबर में जो संख्या वो भी 32 32 है पर पॉइंट है। तो देखिए पॉइंट की संख्या को जब भी आप घटाते हैं या बढ़ाते हैं ना तो पॉइंट सीधे में रखना पड़ता है। देखो पॉइंट इसका यही आएगा। अब पॉइंट के इस साइड इसमें कौन है? 0, तो इस पॉइंट के इस साइड तो 0 ही आएगा। और उस साइड कौन है? 32 32। तो आप इन अंकों को भी लगातार क्रम से इसके नीचे ही रखते चले जाएंगे। और अब हम इसको घटाएंगे। घटाने का मतलब क्या होगा? माइनस। इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी हम माइनस करेंगे। तो यहां पर जो अक्स था ना वो कितनी बार था? 100 बार। और यहां वाला अक्स कितनी बार है? ओनली 1 बार। तो 100 बार में से जब आप 1 बार का अक्स निकाल दोगे तो कितनी बार का अक्स बचेगा? 99, यानी कि 99 बार अक्स बच जाएगा, शेष रह जाएगा बराबर। अब इधर देखो जब आप इनको घटाएंगे तो अनंत तक 32 32 32 चलता जाएगा। तो देखो सब बराबर है ना, यहां तक बिल्कुल बराबर है, यानी पॉइंट के उधर कंप्लीट ये जो वैल्यू है ना वो क्या है? बराबर है। और जब ये कंप्लीट बराबर है तो पॉइंट के उधर वाला तो कंप्लीट 0 हो गया। और यहां पर 32 में से 0 चला जाएगा तो ये 32 रह जाएगा। और पॉइंट के बाद में कौन है? 0 0, तो वो तो हमेशा रहते रहते हैं। यानी पॉइंट के बाद में अगर सारे 0 था, पॉइंट को आसानी से वहां से
हटा सकते हो, तो इसको हम एक तरह से क्या मान लेते हैं, 32 ही हमारे लिए रह जाएगा। तो 99 अक्स बराबर 32, 99 और अक्स के बीच में जो चिन्ह है ना यहाँ पर वो मल्टीप्लाई का है, यानी 99 गुणा अक्स ही 99 अक्स बनता है। तो 99 और अक्स के बीच में किसका चिन्ह था, गुणा का, और गुणा का चिन्ह हमें हटाना है क्योंकि हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी जो ये संख्या थी ना वो किसके बराबर मानी गई थी, अक्स के बराबर आप लोगों ने मानी थी। तो अक्स का मान हमें निकालना है, तो अक्स बराबर 32 और ये जो 99 यहाँ पर गुणा में था ना ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 32 बट्टा 99 यहाँ पर हो चुका है। ये दोनों संख्या आपस में अब एक दूसरे से कटेगी नहीं। तो हमारी जो परिमेय संख्या थी यानी कि 0.32 के ऊपर जो बार था ना इसका P बट्टा Q यानी इसकी जो परिमेय संख्या वो कौन सी हो जाएगी, 32 बट्टा 99 हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी अशांत आवर्ती जो दशमलव है ना उसको आप क्या कर सकते हो, एक परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल आप और देख लीजिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अब की बार यहां पर तो जैसे मान लो ये था, अब की बार हम अक्स बराबर ले लेते हैं 3.27 और सिर्फ 7 पर ही बार रखते हैं, 3.27। इसको आपको P बट्टा Q के रूप में निरूपित करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका प्रसार कर लेते हैं, तो इसका प्रसार करेंगे तो होगा 3.277 है ना वो अनंत बार आएगा क्योंकि 7 यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने आपको बताया था कि हमें उतने जीरो यानी उसको या तो 10 से गुणा करना है या उसको 100 से गुणा करना है या उसको 1000 से गुणा करना है या उसको 10,000 से गुणा करना है। पर ये गुणा करना किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बार पर। और यहां पर आप बार देखिए सिर्फ एक ही अंक पर लगा हुआ है। जब एक ही अंक पर बार लगा होगा तो एक जीरो वाली संख्या अर्थात 10 से ही गुणा इसको करना है। तो हम समीकरण 1 को यहां पर 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो आप इसको यहां पर 10 से गुणा करेंगे, अक्स को 10 से गुणा करेंगे ना तो ये तो बन जाएगा 10 अक्स, और इसको भी आप 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करते ये जो पॉइंट है ना वो एक अंक आगे चला जाएगा, यहां से उठ करके ये पॉइंट यहां आ जाएगा। पहले 3.2 था, अब ये 32 पॉइंट, तो 3 और 2 जो यहां वाला पॉइंट था वो एक अंक आगे खिसक जाएगा क्योंकि हमने इसको एक जीरो अर्थात 10 से गुणा किया है। तो ये बन जाएगा 32 पॉइंट, फिर आगे तो देखो 7 ही 7 है, खूब सारे 7 है, अनंत तक चल रहा है। इसको दे देना आपको समीकरण नंबर 2। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को हम पहले लिख लेंगे 10x बराबर 32.7777 डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटाएंगे समीकरण 1 को जो कि है x बराबर 3.2। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना ही पड़ेगा। अब पॉइंट के इधर कौन था समीकरण 1 में 3, तो 3 तो आएगा इस 2 के नीचे, और पॉइंट के बाद में कौन है 2, फिर 7 7 7 अनंत बार इस तरह से। अब हम इसको घटा देंगे तो यहां माइनस का चिन्ह होगा, यहां भी माइनस का चिन्ह होगा। अनंत से अगर अपन देखें तो यहां तक का ये जो पार्ट है ना वो बिल्कुल बराबर है, देख लो 7 के नीचे 7 फिर 7 फिर 7 अनंत तक 7 7 आएगा। तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 ही तो आएगा ना, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा 0। अब 7 में से आप 2 को निकाल देंगे ना तो यहां पर कितने आ जाएंगे 5, फिर आ गया आपका पॉइंट का पॉइंट, और इधर 32 में से आप 3 को घटा देंगे ना तो ये आ जाएंगे 29। तो ये कितना हो गया 29.5 बराबर 10 अक्स में से आप कितने अक्स को निकाल दोगे, 1 अक्स को निकाल देंगे, तो 10 अक्स में से 1 अक्स जाएगा तो यहां पर कितने अक्स आ जाएंगे 9 अक्स यहां पर आ जाएंगे। हमें अक्स की वैल्यू निकालनी लेकिन उधर पॉइंट है तो पहले हम पॉइंट को उठाएंगे, और पॉइंट को उठाने के लिए देखिए कितने अंकों के पहले पॉइंट है, सिर्फ 1 अंक के पहले पॉइंट है। तो इस 1 अंक को अगर आपको बाहर भेजना हो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 10 का भाग लगा देना पड़ेगा। तो हम इसमें 10 का भाग दे देंगे, जैसे हम 10 का भाग देंगे ये वाला जो पॉइंट है 1 अंक आगे खिसक जाएगा। हो गया 295/10, लेकिन ये 9 अक्स के बराबर, अक्स के बराबर तो हुआ नहीं ना, तो अक्स के बराबर करने के लिए यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह भाग में चला जाएगा, तो अक्स बराबर होगा 295/10, और ये 9 जो भाग में था यहाँ पर गुणा में था तो यहाँ पर भाग में आएगा मतलब नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 और 295 इन दोनों में 5 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग हम लगा ही देते हैं। 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, इसमें देखो
29 में जाएगा 5 का 5 बार, बचेंगे 4, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 45, और 45 में चला जाएगा 9 बार, 59 तो ऊपर हो गया, यानी 59 तो कहाँ गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया 9 दूनी 18। तो हमारा ये जो आपको दशमलव दे रखा था, इसका जो p बटा q है, यानी इसकी जो परिमेय संख्या है, ये जो दशमलव रूप है वो किसका था, 59/18 का ये रूप था। जब 59 को आप 18 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें इस टाइप का दशमलव मिलेगा, अर्थात इसका जब अपन आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 3.2777, इस तरह से आता ही रहेगा। तो इसका ये परिमेय संख्या में ये वाला रूप है। तो जब भी आपके पास कोई अशांत आवर्ती दशमलव में कोई भी भिन्न दी जाए और उस भिन्न को आपसे बोले कि इसे आप परिमेय संख्या में चेंज कीजिए, यानी p बटा q के रूप में बदलिए, तो उसको बदलने का यही तरीका है कि पहले आप उसको इस रूप में रख लें, मैं डॉट डॉट में फैला करके, और जितने अंकों के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है उतने जीरो लेकर के उसके आगे एक, जैसे 2 पर लगा हो तो 2 जीरो अर्थात 100 से गुणा करेंगे, 3 पर लगा हो तो 3 जीरो 1000 से गुणा कर देंगे, और बाद में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। इतना करते ही आपका जो आंसर है ना वो सामने आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट रखना, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।